जय हिंद साथियों। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं महान्यायवादी के बारे में, अटॉर्नी जनरल के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हमारे संविधान में आर्टिकल 76 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 76 के अंतर्गत आता है महान्यायवादी। क्या आता है? महान्यायवादी आता है। महान्यायवादी ही क्या है कि ये जो है एक केंद्र सरकार का, किसका? केंद्र सरकार का विधि सलाहकार होता है। क्या होता है? विधि सलाहकार होता है, सलाहकार होता है। विधि सलाहकार कहने का मतलब क्या है कि प्रथम विधि सलाहकार होता है, कि पहला कानूनी सलाहकार होता है। अगर मोदी चचा को कुछ करना होगा तो ये जाकर सलाह लेंगे कि देखिए अटॉर्नी जनरल जी, मतलब शॉर्ट में इसको एजी कहते हैं, एजी देखिए कि ये जो हम कानून डालने जा रहे हैं ना, देखिए इसमें कहीं पर दिक्कत तो नहीं ना है, कोई आकर कुछ करेगा तो नहीं ना, कहीं केस तो नहीं हो जाएगा। तो इसी से क्या करते हैं, पूरा का पूरा सलाह मसला लेने का काम कौन करता है? केंद्र सरकार, चाहे जो भी हो, चाहे जिसकी भी केंद्र सरकार हो, हमारी केंद्र सरकार ही क्या करती है? केंद्र सरकार का प्रथम विधि यानी कि कानूनी सलाहकार जो होता है वही होता है अटॉर्नी जनरल। वही कौन होता है? अटॉर्नी जनरल। इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं महान्यायवादी। महान्यायवादी कानून का सबसे बड़ा ज्ञाता होता है। क्या होता है? कानून का सबसे बड़ा ज्ञाता होता है, सबसे बड़ा ज्ञाता होता है। ज्ञाता मतलब यूं कह लें कि कानून का बापूजी होता है, कानून का बापूजी होता है। कोई भी दिक्कत होगी केंद्र सरकार पर, कोई भी अगर केस कर देता है तो उस केस को लड़ने के लिए अटॉर्नी जनरल ही जाता है, ना कि सरकार जाती है। अटॉर्नी जनरल का यह कर्तव्य होता है कि सरकार पर अगर कोई केस कर दिया है तो वह केस जाकर खुद लड़ता है। खुद क्या करता है? लड़ता है। यानी कि कानून का सबसे बड़ा ज्ञाता होता है, कानून के बापूजी होते हैं। जब कानून के बापूजी होते हैं तो इनकी योग्यता क्या होती है ये भी देख लेते हैं। इनकी अगर योग्यता की हम बात करेंगे तो इनकी योग्यता जो होती है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के जज के बराबर होती है, जज के बराबर होती है, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। जैसे कोई टीचर बन रहा है तो टीचर बनने की योग्यता क्या है? बीटीसी या बीएड किए रहेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? टेट क्वालिफाइज, टेट के बाद सुपर टेट। ये तो होना ही चाहिए। ये तो हो गया टीचर की, तो उतना जो सुपर टेट कर लिया है तो इसका मतलब उसमें क्या है कि वो टीचर बनने की योग्यता है, टीचर बनने की योग्यता है तो वो टीचर बन सकता है। तो उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट के जज की योग्यता का है। यूँ देख लीजिए कि जैसे ग्रेजुएशन करने के बाद पीसीएस का एग्जाम दे सकते हैं। पीसीएस का मतलब क्या है? एक तो एसडीएम के बराबर आपकी डिग्री है। अगर आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो ग्रेजुएशन कर लिए तो इसका मतलब एसडीएम थोड़ी बन गए हैं, एसडीएम नहीं बने हैं। तो उसके बराबर होती है, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। अब आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज की योग्यता क्या होती है? सुप्रीम कोर्ट का आपको जज बनना है तो कैसे बन जाएंगे? सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय का जज भाई साहब कैसे बन जाएंगे? तो सर्वोच्च न्यायालय का जज बनने के लिए सबसे पहले आपको इंडियन होना चाहिए, मतलब क्या है? भारतीय होना चाहिए। अगर आप भारतीय हैं तब सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकते हैं। इस तरह कहेंगे तो बहुत लोग भारतीय हैं, का सबको सुप्रीम कोर्ट का जज बना देंगे ना रे भाई साहब। और आगे भी योग्यता है, आगे दूसरी योग्यता का है कि एक से अधिक हाई कोर्ट में यानी कि उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्षों तक जज होना चाहिए। 5 वर्षों तक क्या होना चाहिए? जज होना चाहिए। एक से अधिक न्यायालयों में कम से कम 5 वर्षों तक जज होना चाहिए। मान लीजिए जज नहीं है कोई, तब भी बहुत लोग बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? तो दूसरी वाला आ जाएगा, तीसरा वाला इसका है। तो एक से अधिक हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्षों तक वकालत किए होना चाहिए। वकालत इन दोनों में से एक जरूर होना चाहिए, है तो कंफर्म होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए। दूसरी चीज है कि तो एक से अधिक हाई कोर्ट में आप जज हो 5 साल कम से कम, या फिर ई वाला ना हो तो ई वाला होना ही चाहिए कि हाई कोर्ट में कम से कम क्या होना चाहिए? 10 वर्षों तक वकालत किए होना चाहिए।
चाहिए, तभी आप सुप्रीम कोर्ट का जज बनेंगे, वरना ये भरम निकाल दीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट का जज कैसे बनेंगे। तो भाई साहब, ये जो महान्यायवादी है इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है। सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर का मतलब या तो वो कम से कम 5 वर्षों तक हाई कोर्ट में जज रहा होगा, या फिर एक से अधिक क्या है 10 वर्षों तक हाई कोर्ट में 2 में 4 में 6 में जिसने में भी, या चाहे फिर एक में भी, एक से अधिक में, ठीक है ना, वो कम से कम 10 वर्षों तक वकालत किया रहेगा, तो उसी को महान्यायवादी नियुक्त किया जाएगा। महान्यायवादी का चुनाव नहीं होता है, महान्यायवादी का नियुक्त किया जाता है। महान्यायवादी को क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। अब आप बात कहेंगे कि महान्यायवादी को नियुक्त किया जाता है तो नियुक्त करता कौन है? इनको नियुक्त की बात करें तो इनको नियुक्त जो करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। इनको कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। परंतु सलाह जो लियाते हैं, सलाह प्रधानमंत्री सलाह देते हैं, तब राष्ट्रपति जी इनको क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री जी जिसको जिसको कहेंगे कि राष्ट्रपति चच्चा फलाना आदमी को महान्यायवादी बना दीजिए, ये बहुत बड़ा कानून का ज्ञाता है, हमारी बात को मानेगा, जब हमारी बात को मानेगा तो इसको नियुक्त करिए महान्यायवादी। अब महान्यायवादी जो नियुक्त कर देंगे तो राष्ट्रपति को अगर कोई सलाह लेनी हो, प्रधानमंत्री को सलाह लेनी हो, या किसी मंत्री को सलाह लेनी हो कानून के बारे में, तो सबको सलाह देने का काम कौन करेगा? यही महान्यायवादी करेगा। परंतु एक बात ध्यान रखिएगा कि जो इस सलाह देते हैं इनका सलाह देना काम ही है, कानून के बहुत बड़ा ज्ञाता है, सलाह देना काम ही है। परंतु दिक्कत किस चीज की है कि इनके सलाह को मानने के लिए ना तो प्रधानमंत्री बाध्य है, ना तो राष्ट्रपति बाध्य है, ना ही कोई मंत्री बाध्य है। मन करेगा तो इनकी सलाह लेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं लेंगे। इनका कर्तव्य क्या होता है अटॉर्नी जनरल का, महान्यायवादी का, कि अगर सरकार पर कोई केस कर दिया, भाई साहब अगर कोई भी केस कर दिया है तो उस केस को लड़ने के लिए कौन जाएगा? महान्यायवादी जाएगा। केंद्र सरकार पर अगर कोई भी केस किया है तो उस केस को लड़ने के लिए कौन जाएगा? महान्यायवादी। आखिर कहाँ कहाँ केस लड़ सकते हैं? तो ये जो है भारत के किसी भी न्यायालय में केस का कर सकते हैं? लड़ सकते हैं। भारत के किसी भी न्यायालय में जाकर केस को आसानी से लड़ सकते हैं। इतना इनको अधिकार दे दिया गया है कि आप क्या करेंगे? भारत के किसी भी न्यायालय में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, किसी भी न्यायालय में जाकर आसानी से केस का कर सकते हैं? लड़ सकते हैं। इतना इनमें शक्ति होती है। किसी भी अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट वाला कोई कर दिया है केंद्र सरकार पर, तो डिस्ट्रिक्ट वाले कोर्ट में जाकर आराम से केस लड़ लेंगे। हम महान्यायवादी हैं, क्या करें, सरकार की तरफ से केस लड़ रहे हैं। देखिए ये जो होते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। क्या होते हैं? प्रसाद पर्यंत होते हैं। प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रपति जी किसके सलाह पर नियुक्त करते हैं? प्रधानमंत्री के। जब प्रधानमंत्री के क्या है, प्रधानमंत्री की इनसे नहीं बनेगी, मान लीजिए क्या है कि प्रधानमंत्री जी इनको नियुक्त कर दिए, महान्यायवादी को नियुक्त कर दिए। अब महान्यायवादी वर्तमान में है कौन? अगर आप देखेंगे तो वर्तमान में जो आपके यहाँ महान्यायवादी हैं वो हैं के वेणुगोपाल। कौन है महान्यायवादी इस समय? कौन है? तो के वेणुगोपाल जी हैं। कौन है? के वेणुगोपाल। देख लीजिए महान्यायवादी के वेणुगोपाल प्रेजेंट में जो हैं महान्यायवादी जो हैं के वेणुगोपाल हैं। इनकी नियुक्ति हुई थी 30 जून 2017 को इनकी नियुक्ति हो गई। किनकी? के वेणुगोपाल जी की। अब के वेणुगोपाल जी को सलाह दे दिए प्रधानमंत्री, कहे सलाह देकर कि के वेणुगोपाल जी को क्या करिए? महान्यायवादी बना दीजिए। बहुत बड़ा ज्ञाता है कानून के, सरकार भी कभी दिक्कत में आएगी तो जाकर केस लड़ लेंगे, जाकर क्या कर लेंगे? केस लड़ लेंगे। अब यहाँ पर बात फंस गई कि प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति के कैसे हैं? कहे कि राष्ट्रपति ही इनको क्या किया है? नियुक्त किया है। अब सलाह कौन दिए थे? ध्यान से
समझिएगा, सलाह कौन दिया था? प्रधानमंत्री। सलाह कौन दिए थे? प्रधानमंत्री सलाह दिए थे राष्ट्रपति से, राष्ट्रपति साहब जो के वेणुगोपाल जी हैं इनको महान्यायवादी नियुक्त कर दीजिए। तो राष्ट्रपति जी ने इनको नियुक्त कर दिया। राष्ट्रपति जी ने क्या किया? इनको नियुक्त कर दिया। इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद जब बात फंसती है कि अगर ये क्या कर दें कि के वेणुगोपाल जी सोचे कि हम तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी हैं और ई पीएम जो होते हैं, जितने भी नेता होते हैं अक्सर 50% अनपढ़ होते हैं, हम हमेशा सर क्यों ठोकें? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड नाइट सर, हमेशा क्यों कहें? ये क्या कहें हम पढ़े लिखे, हम नहीं नमस्कार करेंगे, हम नमस्कार करवा नहीं करेंगे। एक दिन देखेंगे प्रधानमंत्री देखेंगे, अरे भाई साहब सब लोग कर रहे हैं, जितने IAS PCS सब कर रहे हैं, इस ससुरा बहुत ज़्यादा अपने आप को कानून का ज्ञाता समझ रहा। कौन? के वेणुगोपाल बहुत ज्यादा समझ रहा है। तब क्या करेंगे? नहीं नमस्ते किया, तुरंत अपने पर्सनल कार्य से तुरंत इनको सलाह दे देंगे, किनको? राष्ट्रपति को सलाह दे देंगे कि के वेणुगोपाल को हटाइए, काम का आदमी नहीं है, बहुत ज्यादा वैसा है, सलामी नहीं ठोकता है ससुरा, अपने आप को बहुत बड़ा पढ़कर समझता है, बहुत बड़ा कानून का ज्ञाता समझता है, ना समझता है कि हमने इनको पैदा किया है। तो देखिए भाई, किसी पर्सनल कारण से भी इनको हटाया जा सकता है। पर्सनल कारण होगा प्रधानमंत्री का, तब भी जाकर राष्ट्रपति को सलाह दे देंगे, राष्ट्रपति हटा देंगे। यानी कि क्या है? प्रसाद पर्यंत है, इनका जीवन काल निश्चित नहीं होता है, कब आए कब चले गए, कब आए कब क्या करेंगे, चले जाएंगे। इनका जीवन काल निश्चित नहीं होता है, यानी कि इनका कार्यकाल जो है निश्चित नहीं होता है। ये क्या है कि जब से नियुक्त हुए हैं अकाद 2 महीना से लेकर 2-4-10 साल तक रह सकते हैं। रहने के ज्यादा समय तक बने रहने के लिए प्रधानमंत्री से बना कर रखना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जब तक इनका साथ हैं तब तक तो इनका जीवन काल है, नहीं है तो इनका जीवन काल ही नहीं होगा। इनका जीवन काल क्या होगा? नहीं होगा, ठीक है ना, इनका जीवन काल समाप्त हो जाएगा। तो नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जी इनको क्या कर देंगे? महान्यायवादी को नियुक्त कर देंगे और इन्हीं की सलाह पर इनको हटा देंगे। इन्हीं को क्या करेंगे? हटा देंगे। ये जो है भारत के किसी भी न्यायालय में जाकर सरकार की पैरवी कर सकता है। अगर सरकार पर कोई केस किया है तो सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए क्या करेंगे? एक केस लड़ेंगे। केस क्या करेंगे? लड़ेंगे। अब इनको जो है क्या होता है कि इनको वेतन नहीं दिया जाता। अब आप कहेंगे कि इतना बड़ा पद है, इतना सरकार का काम कर रहे हैं, तो आखिर इनको वेतन क्यों नहीं दिया जाता है? भाई साहब, इनको जो है वेतन सरकार की तरफ से वेतन सैलरी नहीं मिलती है, परंतु इनको भत्ता दिया जाता है। क्या दिया जाता है? भत्ता दिया जाता है, मकान दिया जाता है, रहने के लिए आवास दिए जाते हैं, नौकर चाकर दिए जाते हैं, यानी कि सारी की सारी गाड़ी दी जाती है, सारी की सारी सुविधाएं मिलती है। केवल और केवल क्या नहीं मिलता है? वेतन नहीं मिलता है। वेतन नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि इनको कहा गया है कि आप जो है सरकार के साथ साथ किसी भी व्यक्ति की केस लड़ सकते हैं। किसी भी व्यक्ति की क्या कर सकते हैं? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जो सरकार इसको वेतन नहीं देती है तो ये आखिर काम क्यों कर रहा है? इतना बड़ा पद है, कानून के बापूजी होकर बिना सैलरी काम करेंगे, बिना सैलरी काम करेंगे, अच्छा लगेगा? भाई साहब देखिए, उससे ज्यादा ही कमा लेते हैं। कैसे कमाते हैं समझिए। जब तक ये क्या थे? नॉर्मल वकील थे। सपोज करिए कि हाई कोर्ट में वकालत कर रहे थे, वकालत 10 वर्ष की है, उसके बाद ही नियुक्त होगा। नॉर्मल वकील रहे होंगे तो ये आराम से काम कर रहे होंगे और उतना ज्यादा लोग नहीं जानते होंगे। आराम से इनके मान लीजिए इनकी फीस क्या थी? 5000 रुपया थी। 5000 रुपये इनकी थी। अब मोदी चचा ने क्या किया? कहा कि यहाँ 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में कर लिए हैं, कानून के अच्छे जानकार हैं, आइए आपको क्या करते हैं? महान्यायवादी बना देते हैं। जो यह महान्यायवादी बनेंगे तो क्या करेंगे? पूरे देशवासी जान जाएंगे कि हमारे महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल जी हैं या कोई भी है जिनको नियुक्त करेंगे, ठीक है ना। तो वो हैं, तो अब उनका क्या होगा? नाम हो जाएगा। जब नाम हो जाएगा तो कौन नहीं चाहेगा? जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो सोचेंगे कि हमारी केस कौन लड़े? महान्यायवादी लड़े। हमारी केस कौन लड़े? क्या है? हमारी केस जो लड़े वो कानून के बापूजी लड़े, महान्यायवादी लड़े। तो अपनी जब केस उनसे लड़ाने जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक अपनी फीस बढ़ा देंगे। 5000 से डायरेक्ट 50,000 हो जाएगी, 5 लाख हो जाएगी।
क्या होगा? तो ये जो है सरकार के साथ साथ आम जनता की भी केस को लड़ते हैं, इसीलिए इनको वेतन नहीं दिया जाता है, इसीलिए इनको वेतन नहीं दिया जाता है। जिस दिन ये आम जनता की केस को लड़ना बंद कर देंगे उस दिन इनको वेतन दिया जाने लगेगा, परंतु बंद नहीं करेंगे क्योंकि सरकारी वेतन कितना मिलेगा? 2-4 लाख मिलेगा, इससे ज़्यादा लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं महीना का, केस लड़के आराम से कमा रहे हैं। तो इसीलिए इनको भत्ता वगैरह सब कुछ मिलता है, केवल वेतन नहीं मिलता है। केवल क्या नहीं मिलता है? वेतन इनको नहीं दिया जाता। किनको? महान्यायवादी को वेतन जो है नहीं मिलता है, आवास मिलता है, भत्ता मिलता है, सारी की सारी चीजें मिलती हैं, वेतन नहीं मिलता, क्योंकि यह नॉर्मल व्यक्ति की भी, किसी भी व्यक्ति की केस को लड़ सकते हैं, किसी भी व्यक्ति की केस को लड़ सकते हैं। मगर एक चीज ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखिएगा कि अगर हमने क्या कर दिया है या आपने क्या किया है कि सरकार के प्रति, मोदी चच्चा के प्रति आपने क्या कर दिया है? केस कर दिया है। आपने केस कर दिया है कि मोदी चच्चा के प्रति केस कर दिया कि हमारा जो है 15 लाख रुपया नहीं आया अभी तक, आपने 2014 में कहा था आएगा, अभी तक नहीं आया। तो जब अभी तक नहीं आया तो आपने केस कर दिया हम मोदी चच्चा को, और आप सोच रहे हैं कि हमारी केस आकर महान्यायवादी लड़े, तो आपकी केस को महान्यायवादी कभी भी नहीं लड़ेगा। कहा गया है कि ऐसी केसें जो किसी सरकार के प्रति की गई होगी उन केसों को महान्यायवादी नहीं लड़ेगा। महान्यायवादी क्या करेगा? वैसी केसों को नहीं लड़ेगा जो केस सरकार के प्रति की गई होंगी। अगर आप सरकार के प्रति केस कर दिए हैं तो डायरेक्ट उसको कहा गया, इसका नियुक्ति ही किस लिए हुई है कि ये आकर क्या करेगा? सरकार की केस लड़ेगा, इसलिए इसको महान्यायवादी बनाया गया है। तो आपने तो सरकार पर ही केस कर दिया, तो जब सरकार पर केस कर दिया तो कैसे आकर लड़ेगा भाई साहब? नहीं लड़ेगा। एक ही व्यक्ति, मान लीजिए ये आपकी सरकार है, ये आप हैं, ये आपकी केंद्र सरकार, ये है आप मजनू भाई। अगर आपने सरकार पर केस कर दिया तो इसका पर्सनल वकील कौन है? महान्यायवादी एजी है। तो एजी आप सोच रहे हैं आपकी भी केस लड़े, तो दोनों वकील, एक ही वकील दो केस थोड़ी लड़ेगा, नहीं लड़ सकता है। कैसे लड़ेगा? 2 मिनट आके इधर से बोलेगा सरकार की ये चीजें हैं, इधर से आकर बोलेगा सरकार ने गलती की, कंफ्यूज हो जाएंगी। एक ही वकील को जज पगला जाएगा, भाई साहब क्या कर रहे हैं, ये थोड़ी है, ठीक है ना। तो किसी भी व्यक्ति की, ऐसे व्यक्ति की केस नहीं लड़ता है जो सरकार के प्रति क्या किया रहता है? केस किया रहता है। सरकार की यानी कि केंद्र सरकार की केस को हमेशा हमेशा कौन लड़ता है? अटॉर्नी जनरल लड़ता है। ये सब चीजें कहाँ पर लिखी गई हैं? अनुच्छेद 76 के अंतर्गत लिखी गई हैं। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत ये सब चीजें लिखी गई हैं। ये सब चीजें क्या है? लिखी गई हैं, ठीक है ना। महान्यायवादी जो होता है, अटॉर्नी जनरल जो होता है, वो संसद के किसी भी सदन में बैठ सकता है। देखे होंगे कि संसद के जो है 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। लोकसभा में जो है 545 सीटें होती हैं, राज्यसभा में जो है 245 सीटें होती हैं। कहा गया है कि जो महान्यायवादी होगा, अटॉर्नी जनरल होगा, वो संसद के किसी भी सदन में जाकर बैठ सकता है, किसी भी सदन में जाकर बैठ सकता है, भाषण दे सकता है, बोल सकता है, कानून के प्रति सलाह दे सकता है, परंतु वोट नहीं दे सकता। क्या नहीं दे सकता? वोट नहीं दे सकता। मान लीजिए कि राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा भी भाग लेगी, राज्यसभा भी भाग लेगी, राज्यों से विधानसभा भी भाग लेगी, परंतु ये भी तो लोकसभा में ही बैठ रहा है, लोकसभा में बैठ रहा, परंतु चुनाव नहीं दे सकता। ये का है कि संसद का सदस्य नहीं होता है। गौर से सुनिए, महान्यायवादी जो होता है संसद का सदस्य नहीं होता है, फिर भी ये जाकर दोनों सदनों में बैठ सकता है, भाषण दे सकता है, कानून की कोई भी सलाह दे सकता है, परंतु इसकी सलाह मानने के लिए ये लोग बाध्य नहीं हैं। मन करेगा तो मानेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं मानेंगे, नहीं मन करेगा तो क्या करेंगे? नहीं मानेंगे। ये जो है किसी भी व्यक्ति की निजी मुकदमा लड़ता है, तो हम पहले मैं बता दिए, ठीक है। जिस प्रकार जो है आप आगे पढ़ेंगे, संविधान का भाग 6 जब पढ़ेंगे तो वहां पर जब आएगा आर्टिकल 165
165 में आपको पढ़ना होगा कि जिस प्रकार केंद्र सरकार में क्या होता है, केंद्र सरकार में महान्यायवादी होते हैं, अटॉर्नी जनरल होते हैं, उसी प्रकार राज्य सरकार में होते हैं सॉलिसिटिव जनरल। जैसा जैसा काम या केंद्र सरकार के लिए जो जो काम करते हैं वही काम में सॉलिसिटिव जनरल राज्य सरकार के लिए करता है। इसकी अगर नियुक्ति की बात करेंगे, आगे पढ़ना थोड़ा सा देख लीजिए, इसकी नियुक्ति जो करता है वो राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। परंतु सलाह जो लेता है वो सीएम की सलाह लेता है। किसकी सलाह पर? सीएम सलाह कर देंगे कि इसको आप क्या करिए कि इसको आप सॉलिसिटिव जनरल बना दीजिए, तो ये राज्यपाल जी सॉलिसिटिव जनरल बना देंगे। अब इसकी योग्यता जो होनी चाहिए तो वो कम से कम क्या है कि 10 वर्षों तक क्या करने रहे चाहिए, सब सारी की सारी योग्यता सेम होती है। परंतु कोर्ट जो होती है हाई कोर्ट, इसकी योग्यता क्या हो जाती है, थोड़ा सा कम हो जाती है उससे। बात समझ में आ रही है? ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें क्या हैं, ठीक है। अगर आप सॉलिसिटिव जनरल, आगे आपको पढ़ना सॉलिसिटिव जनरल के बारे में विस्तृत पढ़ना, तो इसीलिए यहाँ पर नहीं देख रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे फिर वहाँ पर भी देखना पड़ेगा तो अच्छा नहीं है, जो जहाँ का है वहीं पर इतना बता दे रहे हैं कि जो केंद्र सरकार में महान्यायवादी होता है, इसकी चर्चा है आर्टिकल 76 में। अब वहीं पर राज्यों के लिए सॉलिसिटिव जनरल होता है, उसकी चर्चा है 165 में इसकी चर्चा है। 165 अनुच्छेद संख्या 165 में इसकी चर्चा है, तो 165 में देखा जाएगा। कौन सी यहाँ देखना, कहने का मतलब है जितना काम यह केंद्र सरकार के लिए करता है उतना काम सॉलिसिटिव जनरल जो है राज्य सरकार के लिए करता है। राज्य सरकार के लिए क्या करता है, सेम प्रक्रिया वही होती है। परंतु सॉलिसिटिव जनरल क्या नहीं कर सकता, इस सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस को नहीं लड़ सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी योग्यता नहीं है। जिसकी योग्यता नहीं वो कैसे लड़ेगा भाई साहब? अगर आप बीटीसी किए हैं तो प्राइमरी के टीचर बनेंगे, जूनियर के टीचर कभी भी नहीं बनेंगे। क्यों? अब पूछ देंगे क्यों? क्योंकि आपकी योग्यता नहीं है। जिसकी योग्यता जैसी है वैसा वो काम करेगा, जिसकी जैसी भी योग्यता होगी वैसा क्या करेगा, यह कार्य करता रहेगा। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, ये सब चीजें हो गई। आपका ये खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल कुछ नहीं होता है, में नहीं होता है कि कानून का सलाहकार होता है। अगर कोई भी कानून लेकर आ रहे, मान लीजिए आपके मुख्यमंत्री जी लेकर आ रहे हैं, कोई भी कानून लेकर आ रहे हैं, तो उस कानून को जनता में प्रवेश करने से पहले, जनता में छोड़ने से पहले सलाह ले लेंगे अपने, किससे? सॉलिसिटिव जनरल से सलाह लेंगे कि देखिए बाबू साहब या कानून के सलाहकार सॉलिसिटिव जनरल जी, आप बताइए जो हम ये कानून लेकर आ रहे हैं ये जनता के लिए हितकारी होगा कि नहीं? जनता विद्रोह तो नहीं न करेगी, विद्रोह तो नहीं, रोड पर तो नहीं उतर आएगी। तो सारी की सारी सलाह देंगे और ये भी पूछेंगे कि इस कानून से कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं होगी जिसके कारण आपको 4 चक्कर का है कि कोर्ट में जाना पड़े, कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं ना आएगी। तो सारी घटनाएं, सारी जो सलाह होगी सॉलिसिटिव जनरल देंगे। सेम वही प्रक्रिया है केंद्र में मोदी चाचा जाएंगे पूछने। केंद्र में कौन जाएंगे? मोदी चचा पूछेंगे या कोई अन्य मंत्री पूछेगा। किससे पूछेगा? ये आपके अटॉर्नी जनरल से पूछेंगे। किससे पूछेंगे? अटॉर्नी जनरल से पूछेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।